चलो ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि हमने लास्ट टाइम भी किए थे कुछ. तो बाकी बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स है तो वो आज खत्म कर देंगे. और इवन कुछ बाहर के जो न्यूमेरिकल्स है जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक शीट असाइनमेंट करके अपने को डाला था ऐप के अंदर. आई होप ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व दिस असाइनमेंट. तो आपने वो ट्राई किया होगा मोस्टली, जो तो जिसके अंदर मोशन इन प्लेन के अंदर के जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे. तो ऑलमोस्ट 100 मार्क का कुछ वो असाइनमेंट असाइनमेंट था मुझे लगता है. और उसके अंदर के भी कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत अच्छे चुने हुए क्वेश्चंस हैं. तो वो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में ट्राई करेंगे. ठीक है, तो चलो. यस. Okay, so let's start. I hope you can see the questions from your textbook. We have seen up to the 7th question. We'll just start 8th one. Okay, देखो यहाँ पे ठीक से. A train is moving eastwards at a 10 meter per second. A waiter is walking eastwards at 1.2 meter per second, and a fly is charging नहीं होगा, maybe moving towards the north across the waiter's tray at 2 meter per second. What is the velocity of the fly relative to the earth? Okay, देखो ठीक से. If you draw the diagram, तो हमको पता चलेगा कि ट्रेन जो है तो ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये सपोज ईस्ट डायरेक्शन है. ये तो हम सभी जानते हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ होता है. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे एक जो वेटर है, तो वेटर इस ट्रेन के अंदर है. ऑलरेडी वेटर इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ व्हाट वेलोसिटी विल सी 10 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से वो ट्रेन मूव कर रहा है. तो देखो ठीक से, ये जो वेलोसिटी जो ट्रेन का है उसको हम बोल देंगे वी टी. चलेगा, वी टी विच इज गिवन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड. ओके. And at the same time waiter is moving towards east only at 1.2 meter per second, right? So अभी वेटर का जो स्पीड है वो ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगा वो. तो इसलिए वेटर का जो स्पीड है तो उसको हम बोल देंगे स्पीड ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन. समझा ठीक से? इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी. एक्चुअली इट इज द रिलेटिव स्पीड which is given to be actually 1.2 meter per second. करेक्ट है. एंड एट द सेम टाइम अब यहाँ पे देखो ठीक से और क्या दिया है. a fly is changing towards the north across the waiter's tray at 2 meter per second. इसका मतलब अभी ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है वो फ्लाई का स्पीड है और वो भी वेटर के ट्रे के विथ रिस्पेक्ट में है. That means it is again the relative velocity of the fly with respect to waiter. So we can say the relative velocity of
fly with respect to vetor is actually given to be 2 मीटर पर सेकेंड। ये अभी एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड्स है, बराबर। इनको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ द वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन is 1.2 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज आल्सो इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। तो ये जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहाँ पे आई बार आने वाला है, इधर भी आई बार आएगा, नो डाउट। बट अभी इसमें देखो कि ये दोनों जो है, ट्रेन और वेटर, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, बराबर। तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ? वो होगा वेलोसिटी ऑफ वेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। इतना समझ सकते हो ठीक से? सो वी कैन से दैट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द वेटर, मतलब वेटर का जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना रहने वाला है? तो वो रहेगा वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एब्सोल्युटली। ओके, तो इसलिए फिर यहाँ पे जो हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, it will actually be equal to velocity of vetor with respect to train, which is given to be 1.2 meter per second, which will be put here, plus the velocity of train itself, which is already given here, that is 10 meter per second, correct hai? So that 10 will just add up together here, so as to get this as 11.2 meter per second. See, that means the velocity of vetor with respect to ground is found out to be 11.2 meter per second, and if we want to write it in the vector form, then we can write it as VW bar, which is going to be actually equal to 11.2 I bar, okay, मीटर पर सेकेंड, नो डाउट। अच्छा, अभी ये वेलोसिटी तो हमको मिल गया वेटर का, चलो ठीक है। बट अभी इसमें एट द सेम टाइम फ्लाई का वेलोसिटी भी दिया हुआ है। फ्लाई का वेलोसिटी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू वेटर है, विथ रिस्पेक्ट टू वेटर। और वो कौन से डायरेक्शन में है दिया हुआ है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देखो ठीक से, नॉर्थ डायरेक्शन में ये वेलोसिटी दिया हुआ है v बार एफ डब्ल्यू, करेक्ट है? ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, चलो ठीक है। तो इससे देखो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसको हमको जे बार लगाना होगा एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर एक्चुअली इन वेक्टर फॉर्म? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म में? तो हमको पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर विल बी एक्चुअली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई minus velocity of vetor in vector form, right? So that means we can find out the velocity of fly actually by just taking this velocity of vetor in this side, so that it will become positive, and hence we can say that the velocity of fly here will actually be equal to the sum of vector sum of the velocity of fly with respect to vetor plus the velocity of vetor absolute, ठीक है। absolute velocity of vetor and velocity of fly with respect to vetor will be added together according to the vector form। तो अभी इसमें देखो इसमें होता क्या है ना कि velocity of fly can be obtained to be actually equal to, तो यहाँ पे देखो velocity of fly with respect to vetor कितना है, ये देखो ये हमको मिला हुआ है यहाँ पे, बट दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट। ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिसका मतलब ये होगा कि इसको हमको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? velocity of fly with respect to vetor will be actually equal to 2 times of j bar. This is going to be the velocity of fly with respect to vetor, and velocity of vetor already is known, that is 11.2 I bar, right? So if you put all these values here, then we get this as 2 j bar plus this is velocity of vetor, which is 11.2 I bar, correct hai? So this is going to be actually the velocity of fly with respect to earth, which is going to be 11.2 I bar plus 2 times of j bar, and then we will be able to find out its magnitude then। तो फ्लाई का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करना पड़ेगा हमको रूट ऑफ इस 11.2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का भी स्क्वायर। तो अगर ये हम सॉल्व करेंगे आगे,
तो हमको मिलेगा 11.2 का स्क्वायर कितना बनता है, देखो ठीक से। यस, यू कैन डू इट। 11.2 का स्क्वायर जो कि 125.44 बन रहा है, प्लस हमको इसमें ऐड करना है 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, तो हमको मिल रहा है 129.44, और उसका अगर रूट निकालेंगे तो वो मिल रहा है 11.37। ओके, तो ये बन रहा था 129.44 और उसका स्क्वायर रूट मिल रहा है 11.37, मतलब ही अप्रोक्सीमेटली इट इज 11.4 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इट इज इन डायरेक्शन इन, कौन सी डायरेक्शन में होगा वो, तो देखो ये जो है वी वी डब्ल्यू बार आई बार के डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। ओके, और इसका कौन सा है, ये देखो ये डायरेक्शन इसका है वी डब्ल्यू बार का है, और फ्लाई का जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर वो कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो अकॉर्डिंग टू द पैराबोलॉग्राम लॉ, तो ये पैराबोलॉग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, बराबर। अभी वो जो उसका जो रिजल्टेंट रहेगा उसका एंगल कैसे ढूंढ के निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द एंगल ऑफ दैट रिजल्टेंट विद द ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट के साथ कितना वो एंगल करता है वो ढूंढने के लिए हम अभी देखो ठीक से, तो अभी यहाँ पे वो एंगल हमको ढूंढना है। सपोज दैट दिस इज द this is suppose the vector which is vw bar, sorry vfw bar, okay, मतलब relative velocity of fly with respect to vector, नहीं वो तो x एक्सिस के डायरेक्शन y एक्सिस के डायरेक्शन में ना, ये क्या होना चाहिए, vw bar होना चाहिए, this is vw bar, and at the same time this vector it represents vfw bar, right। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा तो वो इस डायरेक्शन में आएगा along the diagonal of this rectangle formed by these two, right। Now if we want this angle here, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो इस एंगल निकालने के लिए tan theta equal to उसका opposite side upon hypotenuse, what is the opposite side here, opposite side here is going to be fvw, correct है, vfw, तो ये देखो vfw का magnitude and that is to be divided by this adjacent side here which is vw only. So if we replace all these values here, then we get this as VFW, which is going to be 2 here, and that is to be divided by VW only, which is going to be 11.2 here. So that we can just reduce this and get it as 2 upon 11.2. How much it is? So it's going to be 1 upon 5.6, correct? And what is 1 upon 5.6 even here? So therefore 1 divided by 5.6, it is going to be 0.1785, right? 0.1785. Okay, so this is actually tan theta. But if you want to find out theta, then we'll have to work out tan inverse of this whole thing, 0.1785. Okay, how will you find out this tan inverse of that 0.1785? So just log table के अंदर देखो, जो टेंजेंट्स होता है ना, लॉग नेचुरल टेंजेंट्स का जो टेबल होता है, नेचुरल टेंजेंट्स, तो उसके अंदर देखो ठीक से 0.1785 का हमको देखना है, जस्ट वेट, इफ आई हैव लॉग टेबल,
Yes, anybody have found out this value from natural tangents table? Actually, I have downloaded the log table also, but it is not. They might be misplaced somewhere. ओके फॉरगेट अबाउट जो आपका लॉग टेबल जो है ना, तो लॉग टेबल के अंदर एक नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल होगा देखो। तो उसके अंदर आपको नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल में ना बीच में इधर एक वैल्यू ढूंढना है 0.1785। ये वैल्यू तुमको बीच में ढूंढना है बॉडी में। ओके यस, तो वो कहाँ पे आता है? 10 डिग्री में आता है क्या? चेक करो एक बार। 10 डिग्री के सामने क्या है वैल्यू उसका? 10 डिग्री के सामने बताओ। नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल में 10 डिग्री का जीरो में कितना आता है? ऑलमोस्ट 10 डिग्री आता है वो। ठीक है, तो एक्चुअली थीटा का जो वैल्यू है वो हम उसको 10 डिग्री के आसपास ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो वी आर गोइंग टू गेट दैट। see here the 11.4 meter per second and approximately 10 degree due north of east। करेक्ट है ना? ये देखो ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ उतना 10 डिग्री ये एंगल है। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो गया। चलो ठीक है, एनी डाउट अबाउट दिस? यस, let us move to the next question. Just read this here. पढ़ो एक बार ठीक से। A train is moving, sorry, yes, see here, a car moves in a circle at a constant speed of 50 meter per second and completes one revolution in 40 seconds. Determine the magnitude of acceleration of the car. Yes, देखो ठीक से 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो कार जा रहा है और 40 सेकेंड्स में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। मतलब देखो क्या क्या दिया हुआ है हमको।
एक तो ये दिया है कि कार इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, राइट, and its speed is given to be 50 meter per second, right, and it's given that it completes one revolution in 40 seconds, उसको ही period बोलते हैं, तो period is given to be actually 40 seconds, right. So if we have given with this period and also we are given with this 50 meter per second, that is the velocity also, then acceleration of the car is going to be the centripetal acceleration, which is found out by the formula v square upon r, correct है, v square upon r, या तो फिर just wait, स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड दिया है और एंगुलर वेलोसिटी पीरियड भी दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो रेडियस हमको यहाँ पे पता ही नहीं है, तो रेडियस के अलावा अगर रेडियस नहीं दिया है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे, याद होगा आपको, तीन फॉर्मूले सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए, एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा होता है वी इंटू ओमेगा, करेक्ट है। अभी इसमें से ये दोनों फॉर्मुलेज अगर हमको यूज करने हैं तो उसके लिए आर तो चाहिए, बराबर, बट आर वी डोंट हैव हियर, and that's why what we will do is we will prefer this formula to use here so as to find out this centripetal acceleration. So but again omega is not there but can be found out, remember ओमेगा के लिए हमारे पास एक सेपरेट फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन टी, याद है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमको ओमेगा मिल जाएगा, देखो कितना होगा ओमेगा, तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन टी, टी विच इज 40 सेकेंड्स, तो वो अगर यहाँ पे डाल दो तो ये हमको मिल गया हमारा ओमेगा। Once we get this omega, it is going to be pi by 20 radian per second. Now we are in a position to find out the centripetal acceleration on the car. So centripetal acceleration will actually be equal to v into omega, where v is going to be 50 and omega is actually going to be pi by 20, correct hai? So this is pi by 20. So if we just replace it here, then we get this as 20, 0, 0 cancel, and what we are left with inside is 5 pi by 2. This is in meter per second square. If we want it in decimals, then we can get it as 5 by 2 into 3.14, correct hai? And this can be worked out. Okay, 5 into 3.14 कितना बनता है वो, नहीं तो 2 into 3.14, नहीं तो करेंगे कैलकुलेटर से ही क्या है इसमें, देखो ठीक से 5 into 3.14 and that is to be divided by 2, right, so it's going to be 7.85, right, so it is 7.85 meter per second square. This is actually going to be the centripetal acceleration of the car, which is already given here. Okay, let us see the next question. A particle moves in a circle with a constant speed 15 meter per second. The radius of the circle is 2 meter and determine the centripetal acceleration of the car. Yes, once again the same thing, we'll see, speed दिया हुआ है, radius भी दिया हुआ है और हमको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपली v स्क्वायर बाय r ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आराम से। देखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r, तो v कितना है यहाँ पे, देखो ठीक से 15 meter per second and radius is 2 meter only, so we get that 15 का square or 2 here as it is, बराबर ना, yes, so we get this as 225 divided by 2, how much it is, 112.5 meter per second square, that's it. Okay, next is a projectile is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal. Okay, what should be the range and initial velocity so that its range will be between 40 and 50 meter. Assume that g is 10. Yes, projectile is thrown at an angle 30 degree, वो fixed है, वो दिया हुआ है. Okay, and what should be the range of initial velocity. अच्छा, initial velocity का हमको
मार्जिन पूछा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ऐसे मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, सो दैट इट्स रेंज विल बी बिटवीन 40 मीटर एंड 50 मीटर। ओके, तो क्योंकि देखो क्या होता है, ऐसा है कि अगर सपोज एक बॉडी है और उसको अगर हम सपोज यूजर थ्रो करेंगे और कंपलसरी उसको 30 डिग्री पे ही थ्रो करना है हमको, ठीक है, 30 डिग्री पे, तो अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड से अगर थ्रो करेंगे तो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरेगा, और अगर स्लो स्पीड से, कम स्पीड से अगर थ्रो करेंगे तो थोड़ा कम दूर जाके गिरेगा। तो हमको क्या चाहिए कि इसका जो रेंज है, तो वो रेंज हमको 40 से ज्यादा चाहिए, 40 मीटर से ज्यादा, और 50 मीटर से कम चाहिए। समझा ठीक से? 40 मीटर और 50 मीटर इन दोनों के बीच में हमको चाहिए उसका रेंज। ये देखो यहाँ पे, द रेंज शुड बी बिटवीन 40 मीटर एंड 50 मीटर। सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यू वांट टू फाइंड इट आउट। तो इनिशियल वेलोसिटी कौन से ड्यूरेशन में होना चाहिए, तो क्योंकि देखो 40 मीटर का रेंज मिलने के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी सबसे कम रखना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे जाके गिर जाए, और एट द सेम टाइम उसी एंगल पे थ्रो करने से 50 मीटर पे गिरने के लिए हमको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। हम अगर मैक्सिमम वेलोसिटी अगर रखेंगे उसका, तो हो सकता है कि ऐसा उसका यहाँ पे जाके वो गिर जाए। तो ऐसे दो सिचुएशंस हमको चाहिए। तो ये जो है, दिस कैन बी सपोज टू बी R1, ओके, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज R2। we want to find out u1, that is the initial velocity when the range is going to be 40 meter, and the initial velocity when the range is going to be u2, that is to be found out। तो ये u1 और u2 हमको निकालना है। how we can get that? so see here, रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रेंज के लिए फॉर्मूला होता है r is equal to u square into sin 2 theta अपॉन g, करेक्ट है? ये होता है फॉर्मूला रेंज के लिए। अब ये फॉर्मूला हम दो बार यूज करेंगे। तो जब R1 के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे U के बदले क्या आएगा, U1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा U1 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन G, सो दैट U1 स्क्वायर becomes equal to R1G upon sin 2 theta, correct है? And then we can just find out this value of U1 here। तो U1 स्क्वायर कितना बन रहा है देखो, R1 which is 40 and multiplied by G का वैल्यू जो कि 10 उन्होंने देखे रखा है, अपॉन साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा। व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा? इट इज गोइंग टू बी 2 into 30 which is going to be 60, करेक्ट है? So here we can get this u1 square to be simply equal to 400 अपॉन साइन 60, करेक्ट है? ये साइन 60 हमको मिल रहा है। साइन 60 कितना होता है हमको पता है ऑलरेडी, √3/2, or if we find it out by log table, then we can get it as sin 60 equal to 0.866, remember। And now if we just divide this here, then we can get this as, देखो 400 divided by 0.866, right, which is going to be 461.9 approximately। so see here 461.89 or just 9। so this is u1 square, but we want u1 here, so just take the square root of this, it will be 461.9 or uska square root, how much it is going to be? so see it once again, the square root of this here will be 21.49, correct hai? so it's going to be 21.49 meter per second। that means approximately it is going to be 21.5 meter per second, correct है? yes। and in the same way we can get this u2 also, but उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, r2, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। r2 का क्या फॉर्मूला होता है, u2 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g again, so that r2 square, r2 into g upon sin 2 theta becomes equal to u2 square, and hence u2 square becomes actually equal to, yes, r2 into g। r2 कितना है, 50। ये देखो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड जो रेंज है वो 50 है, तो दैट 50 multiplied by 10, that is to be divided by sine of 60 once again, so that in the next step it will become u2 square which is going to be equal to 500 upon
sine 60, which is already we have found it out as 0.866, right? So if you work this out also, तो इसको अगर हम वर्कआउट करेंगे पूरा तो हमको मिलेगा 500 divided by 0.866, which is actually going to be 577.37, right? 577.37, and this is a value of u2 square. Actually, if you want u2 only, then we can get this root of 577.37, which is going to be, इसका अगर रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 24.02, means approximately it is 24 meter per second only. So we can say that the range of initial velocity u is 21.5 to 24 approximately, right? So u should be greater than 21.5 and it should be less than 24 meter per second. This is the range of initial velocity, 21.49 and 24.03. It's okay. Okay, so we have done with all the problems, numericals here. Yes. Now let us talk about some numericals in the assignment I have provided you last time. If you have any doubt about that assignment, कोई भी सम अगर आपको नहीं आया है या कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी. ये देखो, ये आपका असाइनमेंट है वो जिसके अंदर हमने देखा. ठीक है, पहले वाले जो स्टार्टिंग के जो सम्स है तो वो मुझे लगता है बहुत इजी है, वो तुम खुद कर सकते हो आराम से. यस, इवन 2 मार्क के भी काफी सारे सम्स जो है वो बहुत इजी है. यस, मुझे लगता है सेक्शन सी के अंदर कुछ सम्स ऐसे है, 2-3 सम्स जो थोड़ा टफ है, वो हम करेंगे अभी. यस, 22nd वाला देखो ठीक से क्वेश्चन. Question number 22nd. Just read it first. Show that for a projectile, the angle between the velocity and the axis as a function of time is given by theta is equal to tan inverse of v naught y minus gt upon v naught x, and show that the projection angle for the projectile launched from the origin is given by tan inverse of 4h m upon r. hm मतलब मैक्सिमम हाइट, ओके, r मतलब रेंज, और ये जो है v नॉट y मतलब हमारा u y. v नॉट मतलब इनिशियल, नॉट मतलब इनिशियल, राइट, और v नॉट x मतलब ux हमारा. तो एक्चुअली हमको क्या प्रूव करना है कि थीटा जो होता है प्रोजेक्टाइल का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, सॉरी एंगल ऑफ wait,
यस देखो मतलब क्या है क्वेश्चन का, मैं पहले समझाता हूँ. सपोज दिस इज द ग्राउंड and suppose we throw a projectile from origin at this point here in some direction. ठीक है, ये जो हो गया वो थीटा नॉट उसको हम बोलेंगे. थीटा नॉट मतलब क्या है? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, अभी होता क्या है ना कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है प्रोजेक्टाइल, तो उसका जो वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जाता है, बराबर. इफ यू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट हियर, इट विल मेक अ डिफरेंट एंगल. यहाँ पे जो एंगल बनेगा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ और होगा. ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ वो भी कुछ और होगा जरूर. यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तो जीरो ही होगा, नो डाउट. इवन इससे भी आगे जाके हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी एंगल बनाता जाता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है, करेक्ट है. हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल हम मेजर कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे वो तो वो निगेटिव हो जाता है, करेक्ट है. सो दिस थीटा एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन दैट इज वी हैव टू प्रूव. तो वो जो इक्वेशन है तो वो देखो इस तरह से है. हमको ये प्रूव करना है कि दिस थीटा इज गिवन बाय दिस इक्वेशन दैट इज tan इनवर्स ऑफ uy minus gt upon ux. We have to prove that this theta at any point is given by the formula tan inverse of uy minus gt upon ux. How will you prove this? See here, ये हमको प्रूव करना है, मतलब इनडायरेक्टली इन शॉर्ट क्या प्रूव करना है? We have to prove that tan theta is given by uy minus gt divided by ux, करेक्ट है. अभी ये तो सीधी बात है. देखो uy माइनस gt मतलब क्या होता है? vy होता है. देखो क्योंकि यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी होता है u, उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं. उसमें से एक कंपोनेंट जो बनता है उसको बोलते हैं ux, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट जो बनता है उसको बोलते हैं uy, करेक्ट है. दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके, चलो ठीक है. अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी उसका है, सपोज इन जनरल यहाँ पे एंगल जो है थीटा बन रहा है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसके भी तो दो कंपोनेंट्स रहेंगे कि नहीं? तो इसके जो दो कंपोनेंट्स रहेंगे वो रहेंगे vx और दूसरा रहेगा vy, करेक्ट है. यस, सो दिस इज vy एंड हियर दिस थीटा. अभी इस डायग्राम को अगर हम यहाँ पे फिर से निकालेंगे, सपोज ये समझो v है और उसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है. उसका एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको हमने बोल दिया है vx, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको अगर हमने बोल दिया है vy. ओके, तो ये एंगल जो थीटा है वो हमको ढूंढ के निकालना है. अभी अगर ये हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो ये जो सामने वाला साइड है वो भी तो vy बनेगा जरूर. और इसलिए इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा पता है? tan थीटा कैन बी रिटन टू बी एक्चुअली इक्वल टू vy, that is opposite side upon adjacent side, which is vx. Okay, but we know that in the projectile फाइनल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डजंट चेंज. ये पता है तुमको? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि vx is actually equal to ux. Horizontal component remain constant, right? And at the same time, if we use the first kinematical equation in the vertical motion, तो हमको मिलता है v is equal to u minus u plus at, करेक्ट है. इसमें अगर v के बदले डाल दो vy, तो और u के बदले अगर डाल दो uy, t as it is, and a के बदले minus g, so that we get this minus g into t as the value of this vy here, correct है. So this vy will be replaced here and tan theta will be actually obtained as, so tan theta is equal to vy upon vx, right? vy के बदले क्या रखना है हमको? ये देखो uy t minus gt, sorry uy minus gt only, not this t here. वो तो प्लस साइन है ना यहाँ पे. यस, तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है हमारा. तो इसलिए फिर यहाँ पे यू वाई माइनस जी टी, तो ये यू वाई माइनस जी टी आ गया न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में क्या क्या अंदर क्या आने वाला है? vx. बट वी नो दैट दिस vx इज इक्वल टू ux.
So just replace this Vx by Ux and get this as Ux here. And hence get that theta is equal to tan inverse of this whole thing, Uy minus Gt upon Ux. And this is nothing but to be proved. यही तो हमको प्रूव करना था. चेक करो देखो ठीक से. And we have proved it in this way. Okay. Let us see the next question. Yes. And one more thing is that for the projectile, the launched from the origin, the angle of projection. See, angle of projection is given by this formula. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं 2 मिनट में, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि R जो होता है रेंज जो होता है, रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास. तो देखो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g, करेक्ट है. और हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट के लिए, तो वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, करेक्ट है. एंड नाउ इफ वी जस्ट डिवाइड दिस टू, देखो हमको करना क्या है, 4h अपॉन r को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो. सो जस्ट सॉल्व दिस 4h अपॉन r, ये करके देखो तो क्या मिल रहा है 4h अपॉन r. तो 4h का वैल्यू बनता है 4 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, that is divided by 2g as it is, and this whole thing to be divided by r which is here. So see here, तो ये पूरा अगर डाल देंगे यहाँ पे तो फिर से आपको मिलेगा u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, करेक्ट है. यस. अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमको मिलेगा, ये तो पहले सबसे पहले g u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा देखो, फिर g भी तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. और ये इवन 2 जो है वो 2 भी जाएगा इस 4 के साथ और बचेगा 2 सिर्फ. तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या बच रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है. और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है देखो साइन 2 थीटा, जिसका की फॉर्मूला है हमारे पास, याद होगा आपको. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा, इट इज 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, करेक्ट है. So if you use it here, then we get this 2 also just cancelled, and even one sine is also cancelled, and what we are left with is sin theta upon cos theta, which is nothing but tan theta. That means we have proved that this is going to be equal to tan theta. That means we have proved that this 4h upon r is going to be actually equal to tan theta. So yes, so the next step will be 4h upon r will actually be equal to tan theta, right. And hence we can say that tan theta is going to be equal to 4h upon r, and hence we can say that theta is actually equal to tan inverse of 4h upon r, which is to be proved, right. Yes. Okay, try other sums also. बाकी सारे सम्स ट्राई करो ठीक से घर पे, और इसमें जो भी कुछ डाउट होगा तो वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके. Yes, so let us stop here. Thank you.